सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे कि आखिर हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा कैसे जीना है और हम संसार में हैं और संसार की बातों में आकर के फंसे हुए हैं। इसलिए हम वचन देखेंगे इब्रानियों 12 का 1 पद। लिखा है कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक बाधा और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। प्रिय संत पौलुस जो है हमें जीवन के बारे में समझाता है। हम परमेश्वर के गवाह हैं और हमारे जीवन में एक बड़ा बादल के जैसा जो बाधाएं हैं, बाधाएं का मतलब होता है प्रियो रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को कहता है कि दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। प्रिय साथियों, संसार में रह करके और आज इस संसार में हम सबसे पहले तो हम परमेश्वर को जान लिए और उद्धार भी हम लोग पा चुके हैं, पर हमारे उद्धार का जो निश्चित आश्वासन जो अभी नहीं मिला है, यानी कि प्रियो हम उसके कारण उस पाप में उलझे हुए हैं। हमें उद्धार मिला है, लेकिन परमेश्वर हमें उद्धार किया है, लेकिन आज संसार में हमें उस पाप में उलझे हुए हैं, यानी उसी में अपना जीवन बिता रहे हैं और नाश की ओर जा रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन में जो हमको दौड़ना है, वो हम दौड़ते नहीं हैं और संसार की अभिलाषा में फंस करके उस बाधा जो रुकावट है, उस रुकावट जो है हमें जीवन को नाश करती है, यानी हमारा जीवन जो है नाश की ओर जा रहा है, जिसमें कि पहला है मनुष्य का धन। आज मनुष्य परमेश्वर के वचन को समझ करके, जान करके और धन के लालसा में वो मनुष्य उलझा हुआ है। आज उस धन के पीछे वो चल रहा है और परमेश्वर का जो हमें दौड़ना है वो धीरज से दौड़ते नहीं हैं। यानी हम दौड़े तो प्रियो वो धीरज के साथ दौड़ें,
क्योंकि इस संसार में जो हमारे उलझाने वाली वस्तु है, जो धन है, हम उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हमें नहीं हो पा रही है। यानी हमारे धन की आवश्यकता जो हमारे अंदर जीवन में है वो नहीं हो पा रही है। इसलिए हम हर बात के लिए हमें क्या चाहिए? धन चाहिए। हर समय पैसा पैसा पैसा। प्रिय साथियों, आज बड़े बड़े विश्वासी भी धन की लालसा में ऐसे उलझे हुए हैं, ऐसे उलझे हुए हैं जैसे कि यहूदा इस्करियोती जो था वो धन में उलझा हुआ था, धन में उलझा हुआ था। और एलीशा भी जो सेवक था, एलीशा सेवक यानी गेहजी को उसे भी धन का लालच हुआ और उसने उससे 2 तोड़े चांदी के 2 थैलियां और 2 जोड़े वस्त्र प्राप्त किए। ऐसे ही प्रियो, दाऊद भी अपने शासन काल में युद्ध में ही उलझा रहा। अगर हम देखते हैं फिलिपियों 3 का, फिलिपियों 3 का 12 पद में लिखा है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। प्रिय साथियों, हम उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, कहता है प्रिय पौलुस कि जो यीशु मसीह ने हमें पकड़ा है। इसलिए जो है जीवन में वो धन जो है उस पदार्थ की ओर हम दौड़े चले जा रहे हैं। हम लालच में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। इसलिए ये न समझें कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ। प्रियो, ये वचन जो है हमारे जीवन के बारे में वो समझाता है। 13 में कहता है कि हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ और निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सो हमसे जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट करेगा। प्रिय साथियों, सो जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें। हम जीवन में जब तक हम प्रभु में चल रहे हैं, हम सिद्ध हुए हैं, परमेश्वर ने जो हमें बुलाया है, तो हम धीरज के साथ चलते रहें। वो समय दौड़ को पूरा करना है जो यीशु मसीह वो निशाना हमारा है, वो निशाने को हमें पकड़े रहना है। क्यों? क्योंकि आज इस संसार में लोग बीमारियों में,
पारिवारिक समस्याओं और कार्य की व्यवस्था में उलझे हुए हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़ना, प्रार्थना का समय नहीं है उनके पास। परमेश्वर के वचन को पढ़ने का और प्रार्थना करने का समय नहीं है। ये क्या है? हमेशा काम 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 काम, पैसा पैसा पैसा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमें उतना समय नहीं मांगता है। वो धीरज के साथ परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद करो, परमेश्वर के हर बात में महिमा करो। परमेश्वर की ये इच्छा है। वो परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य महिमा करे, क्योंकि प्रियो परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है, हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। वो सिद्ध हमें बनना है प्रियो, जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार न चलें। तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का प्रयत्न करें, क्योंकि मनुष्य के हृदय में जो उठने वाले विचार और जो हम कल्पना करते हैं, ये क्या है? ये सारे रुकावटें पैदा करती हैं। हमारे रीति रिवाज परंपराओं ने भी मनुष्य को उलझा रखा है। प्रिय साथियों, शैतान ने मनुष्य को भारी नींद में डाल रखा है। आज इसी तरह परमेश्वर के वचन को सुनाने में विद्रोह पैदा करके रुकावटें उत्पन्न की जा रही है। इस प्रकार प्रिय पौलुस प्रेरितों काम 13 का 50 पद में लिखा है कि परंतु यहूदियों ने भक्त एवं कुलीन स्त्रियों तथा शहर के प्रमुख व्यक्तियों को भड़काया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करा के उन्हें अपनी सीमा के बाहर निकाल दिया। प्रिय साथियों, ये सारे जो हमारे जीवन में उलझने, रुकावटें और बुरे विचार और बुरी कल्पनाएं जो मनुष्य आज केवल कर रहा है, ये प्रियो यीशु मसीह के लहू के द्वारा और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से दूर किए जा रहे हैं। आप दूर हो रहे हैं, क्योंकि हम पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में सौंपते नहीं हैं। हमें प्रियो उस परमेश्वर मसीह के हमें अपने जीवन को, जैसे यीशु मसीह अपने आप को क्या किया, कहा कि हे पिता, मैं अपना आत्मा प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रियो, हमें जीवन को उसी प्रकार परमेश्वर को जीवन को दे रहा है, क्योंकि हम सब जो दौड़ में दौड़ रहे हैं, वह स्वर्गीय दौड़ है जहां हमें पहुंचना है। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें और उसके वचन के अनुसार वचन में बने रहें। आमीन। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको दासी प्रदान करे। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे आपके लिए। खुदा धन्यवाद है पवित्र परमेश्वर सेनाओं के यहोवा। प्रभु जी, सचमुच तो हमें प्रभु जी उद्धार किया है, बुलाया है। हम सब मनुष्य प्राणी हैं और संसार में हमें जो उलझाने वाले जो धन है, काम है, हमेशा कार्य में लगे रहते हैं। हे खुदा, हम चाहते हैं प्रभु कि हर एक भाई बहन तेरे वचन को समझें और तेरे वचन के अनुसार चलें। हर एक लोग तेरे वचन को मनन करें, हृदय में रखें और प्रार्थना करने वाला जीवन होने पाए पिता, क्योंकि तू हम जानते हैं प्रभु जी, तो
हमें जागृत किया है। जैसे प्रभु हर समय प्रभु जी हम चाहते हैं कि हर एक मनुष्य लोग जाग जाएं, हर एक लोग तुमको जान जाए कि तू सच्चा परमेश्वर है खुदा। हर एक भाई बहनों को जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक उलझाने वाले और पाप करने वाले सारे व्यक्ति को यीशु के नाम से नष्ट करते हैं। हे खुदा, तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे नाम में जय है, तेरे नाम में चंगाई है खुदा। हम चाहते हैं हर एक भाई बहनों को प्रभु जी जो उलझाने वाली वस्तु है खुदा, जो मनुष्य को उलझा रखा है, उससे निकाल करके प्रभु जी हमें अपनी महिमा के तैयार कर खुदा। हे पिता, हम पापी मनुष्य हम लोग हैं, हमें जीवन में प्रभु जी हम चलते हैं, तुझे भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन आप हमें कभी नहीं भूलते हैं। आप हमेशा देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं खुदा। इसलिए हर एक भाई बहनों को जो तेरे वचन को सुने प्रभु जी, वो तेरे वचन के अनुसार चलने पाएँ, तेरे व्यवस्था के अनुसार चलने पाए खुदा, क्योंकि तेरा एक एक वचन ताया हुआ है, परखा हुआ है, जांचा हुआ है पिता। जो मनुष्य तेरे वचन के अनुसार धीरज के साथ वो चलेगा, वो सचमुच वो स्वर्गीय स्थान में हमें तू जगह देगा। जो हमें स्वर्गीय दौड़ है खुदा, हर एक भाई बहन लोग प्रभु जी उस दौड़ में धीरज के साथ चलते रहें खुदा, और प्रभु तेरे स्वर्ग राज के लिए वारिस बने पिता परमेश्वर। आदर, महिमा और गौरव और जलाल सिर्फ आपको देते हैं। आज की विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे। आमीन आमीन।